वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आज हम आप क्लास 10th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आज हम आप उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पर किसी भी मटेरियल या किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। स्पेशली हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, हमने एक मटेरियल लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। लेंथ कितना है, आर। रेडियस कितनी है, तो लेंथ कितना है, एल। और रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और हम आप जानते हैं ये कैसा है, सर्कुलर है। तो जो एरिया है वो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है या किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने ऊपर बेटा, टोटल कितने फैक्टर हैं? टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो कितने हैं, 4। यहां पर लिख लेते हैं कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम आप किसी भी वायर के लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इतना बड़ा वायर है, मान लीजिए ये पेन क्या है, वायर की तरह। अभी इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। अगर इसकी लेंथ को खींच के बड़ा कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आप किसी भी मटेरियल की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक। सेकेंड फैक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे जैसे इसको हम आप बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। और अगर हम आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ है या घटा है तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा होगा। ठीक। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जैसे जैसे उस मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आप किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। आगे चल के हम आप ये भी देखेंगे कि सुपर कंडक्टर, कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में कब आएगा। किसी भी मटेरियल को हम आप सुपर कंडक्टर तब कहते हैं जब उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली शून्य हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। तो ऐसा किसी एक स्पेसिफिक और नेगेटिव टेम्परेचर पे होगा, बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगी। और जो लास्ट फैक्टर है जिस पर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या है बेटे, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। इन्हीं 4 फैक्टर्स पर किसी भी मटेरियल का या किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस, उस मटेरियल की लेंथ कितनी है, उस मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उस मटेरियल को कितने टेम्परेचर पे रखा गया है, और उस मटेरियल का नेचर क्या है। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइंड करके एक साथ लिखूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस is directly proportional to what, L, and inversely proportional to area of cross section
या हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मैंने फिर से ओम्स लॉ जब डिस्कस किया था तब भी कहा था कि अगर हमें आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना है तो इक्वलिटी का सिंबल लगाना होगा, उसके साथ एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को बेटा हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहां पर रो इज व्हाट, वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो को किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। इसका एक और नाम है, रो का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, जिसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमको एक इक्वेशन मिला, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से भी और नॉलेज के पर्पज से भी। न्यूमेरिकल, इस पर आपको बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कर लेना चाहिए। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, किसका वैल्यू चाहिए मुझे बेटा, रो का वैल्यू चाहिए। तो देखिए R को यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। अगर हम आप रो की यूनिट को पता करना चाहें तो देखिए रो की यूनिट कैसे मिल जाएगी, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटे, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटे, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो फाइनली जो हमको रो का यूनिट मिला वो क्या मिला, ओम मीटर। क्या मिला, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगर हमें आपको किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो हम आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आया होगा किन किन फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जैसे जैसे हम आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम आप किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। एंड लास्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द मटेरियल। इन 4 फैक्टर्स पे हमारा आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमको आपको क्लास 10 में बेसिकली सिर्फ यही 2 डिस्कस कर दिया जाता है। इन दोनों के बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर्स को वहीं समय पर डिस्कस कर देना चाहिए। इन दोनों को जब हम आप कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन मिली, जिससे ये मिला और यहां से ये वैल्यू हमको आपको मिल गया। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात है इसको हम आप अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।